प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा का मैथ पढ़ने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ परिभाषाएं। जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और इन्हें हम गिनती की संख्या भी कह सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, इसे इंग्लिश में होल नंबर्स भी बोलते हैं। और इनकी भी परिभाषा पढ़ लेते हैं इसकी। यदि हम प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य और मिला दे तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 3 पूर्णांक। देखिए दोबारा से पढ़ लेते हैं, शायद समझ में नहीं आई। पूर्ण संख्या है, इसे इंग्लिश में हम होल नंबर्स बोलते हैं। यदि हम प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य, जीरो और मिला देते हुए पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृत संख्या होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट अनंत। इसमें अगर हम शून्य और मिला दें तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। नंबर 3 पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। इसे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। और जो है इसका परिभाषा है, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांक को z द्वारा निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। अब हमने परिभाषा क्या पढ़ी? पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक, तो पूर्ण संख्या क्या आती है हमारी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसमें अगर हमने 0 ऐड न किया, ये पूर्ण संख्या थी हमारी 0 से यहाँ तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये पूर्ण संख्या थी। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक, तो प्राकृत संख्या क्या आती है हमारी? इधर को लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसी डॉट डॉट अनंत। तो ये तो इसका धनात्मक भाग है। अगर हम इसका ऋणात्मक भाग यानी कि ऋणात्मक -1 -2 -3 यानी कि और मिला देते हैं, ये देख लेते हैं, ये प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक भाग, ठीक। और ये हमारा होता है ऋणात्मक भाग। तो हमने परिभाषा क्या लिखी है? पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट है हमारी? यहाँ से। पूर्ण संख्या यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक अंक, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक, तो प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट एंड सो ऑन तक अगर हम और मिला दें, पूर्ण संख्याओं में इतना और मिला दें, तो ये हमारी क्या बन जाती है? पूर्णांक। क्या बन जाते हैं हमारे? पूर्णांक, इंटीजर, ठीक। ये हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर। और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांकों को z द्वारा निरूपित करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ के बता चुका हूँ, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं भी मैंने बताया, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही हम बोल सकते हैं एंड सो ऑन, अनंत। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वे होते हैं जो हम प्राकृत संख्याओं में 0 और मिला दें, यानी कि हम प्राकृत संख्याओं को 1 2 3 से ना गिनकर 0 से गिने, 0 1 2 3 4 5 6 8 एंड सो ऑन, तो वो होती है हमारी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब आता है हमारा नंबर 3 पर, ये पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में, जो पूर्ण संख्याओं का समूह था हमारा 0 से स्टार्ट हुआ था हमारा एंड सो ऑन तक, उसमें हमने ऋणात्मक अंक और मिला दिए प्राकृत संख्याओं के, तो प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट हुई। अगर हम धनात्मक प्राकृत संख्याएं होंगी तो हमारी 1 2 3, इन्हें बोलते हैं धनात्मक प्राकृत संख्याएं, इन्हें बोलते हैं, इधर के समूह को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या।
ये होता है हमारा ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं। अब आप कहेंगे कि शून्य 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 जो है न तो ऋणात्मक है, शून्य न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है, धनात्मक है। ठीक है, सही से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं परिमेय नंबर 4, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, अब चाहे तो हम इनकी परिभाषा लिख सकते हैं, या मैं ऐसे बता देता हूँ। पहले जो संख्या हमारी P/Q के रूप में होती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और इसी प्रकार से हम लिख भी सकते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हों, P और Q पूर्णांक हो तथा शून्य के बराबर नहीं हो। Q तथा Q शून्य के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए ये और देख लीजिए, परिमेय संख्या है जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q शून्य के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैंने लिखा P/Q, ठीक, P/Q के रूप में कोई संख्या लिखी जा सके, ठीक, तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसको पहले मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम अंश, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको नोमिनेटर, इसको बोलते हैं हम हर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर इंग्लिश में, और ये होता है हमारा बटा, इसको हम पढ़ते हैं हिंदी में बटा, और इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं अपॉन। ठीक, तो जो संख्या हमारी P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और Q ≠ 0, मैंने लिखा कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात जैसे मैंने लिखा 7/5, तो ये 5 जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। और परिमेय संख्या मैंने क्या बताया अभी, P/Q के रूप में जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो यानी कि ये 7 Q का काम कर रहा है और 7 तो जो है P का काम कर रहा है, और जो 5 है हमारा वो Q का काम कर रहा है। ठीक, तो इसलिए क्या 7/5 क्या हुई, परिमेय संख्या। ठीक, और यहाँ जो 5 है हमारा ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे ले रहे हैं नंबर 5।